अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट में भी नहीं दी जाएगी शराब, दिल्ली हुकूमत ने जारी किया हुक्म। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा, आवाम से किया खिताब, कहा तुम हमारा साथ दो, हम मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर तुर्किया में ज़बरदस्त एहतजाज, हज़ारों अफराद अपने हाथों में कुरान करीम के उठाए नुस्खे, अल्लाहु अकबर के नारे किए बुलंद। और अब खबरों की तफसील। इस मरतबा यौम जमहूरिया के मौके पर बार और रेस्टोरेंट्स में भी शराब नहीं दी जाएगी। इससे पहले 26 जनवरी को ड्राई डे करार दिया जाता था, लेकिन उस मरतबा रेस्टोरेंट में शराब फराहम की इजाज़त दी थी। दिल्ली हुकूमत ने पहली बार 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट में शराब फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब फरोख्त करने पर पाबंदी रहेगी। स्वामी दयानंद जयंती और गुरु रविदास जयंती पर भी ड्राई डे करार दिया गया है। दिल्ली हुकूमत के महकमे आबकारी की जानिब से 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के ड्राई डे की फहरिस्त जारी की गई है। इसमें केजरीवाल हुकूमत ने 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 8 मार्च को होली और 30 मार्च को रामनवमी पर ड्राई डे करार दिया है। रियासत छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के गौड़ियारी में जारी राम कथा पाठ के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने आवाम से खिताब करते हुए दावा किया कि तुम हमारा साथ दो, हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुतालिक बात करते हुए कहा कि एक वक्त था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज हमें ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा करते हुए कहा कि आज मैं एक नारा देता हूँ, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मजीद कहा कि तमाम सनातन धर्म के लोग एक हो जाएं और इसके लिए एक साथ आगे आएं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने दावा किया है कि पाकिस्तान कांग्रेस रहनुमा सिद्धारामैया के इलेक्शन लड़ने के लिए एक महफूज जगह होगी, क्योंकि पाकिस्तान साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया की ज़हनियत के मुताबिक है। चिकमगलुरु के रुकन असम्बली ने साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया के कोलार असम्बली नशीस्त से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिद्धारामैया पर तंज किया। याद रहे कि सिद्धारामैया ने असम्बली इंतखाबात 2023 में जिस असम्बली नशीस्त से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है, वो एक महफूज सीट होने का दावा किया जा रहा है, जिससे मुतालिक बीजेपी के रहनुमा CT रवि ने कहा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान उनके लिए एक महफूज जगह है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में आलिम दीन व सदर मजलिस उलमाए हिंद महाराष्ट्र मौलाना शबाब नकवी ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य की जानिब से मजहबी किताब रामचरितमानस पर पाबंदी लगाने व दीगर काबिल एतराज़ बयानात से मुतालिक कहा कि किसी भी सियासी शख्स को मजहबी किताबों पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहबी किताबों को मजहबी रहनुमा ही समझ सकते हैं।
اسلام مذہب میں کسی اور مذہب کی مقدس کتابوں اور لوگوں کے بارے میں غلط کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ مولانا شباب نقوی نے کہا کہ سیاسی رہنما اس طرح کی بیان بازی کر کے صرف انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلک اور مذہب کے لوگ چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم رہے، لیکن سیاسی رہنما اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر وقت مقدس کتابوں پر تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن تنقید کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کتابیں باقی رہتی ہیں۔ نئی دہلی میں منعقد ایوارڈ کی تقریب میں صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے جموں و کشمیر کی حنایا نثار کو کھیلوں کے زمرے میں پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار 2023 سے نوازا ہے۔ اننت ناگ کے کوکرناگ ناگم علاقے سے تعلق رکھنے والی حنایا نثار 4 برس کی عمر سے ہی مارشل آرٹ میں شمولیت کی تھی اور آج وہ اس مقام پر پہنچ گئی کہ وہ بحیثیت ایک کوچ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو مارشل آرٹ کی تربیت دے رہی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا کہ بچے ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہیں۔ ان کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کی گئی ہر کوشش ہمارے سماج اور ملک کے مستقبل کو شکل دے گی۔ سپریم کورٹ نے پیر کو کرناٹک میں پری یونیورسٹی کالجوں کے کلاس رومز میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے 3 ججوں کی بینچ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اروڑا نے چیف جسٹس ڈی وائی کو بتایا ہے کہ خیال رہے کہ اس معاملے کا ذکر چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال اکتوبر میں سپریم کورٹ نے کرناٹک کے پری یونیورسٹی کالجوں کی کلاسوں میں کچھ مسلم طالبات کے ذریعے حجاب پر پابندی کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر الگ الگ فیصلہ دیا تھا۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف ترکیہ میں ہزاروں افراد سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں قرآن کریم کے نسخے اٹھائے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پرچم فضا میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ سویڈن کو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کے نسخے کو نذر آتش کرنے کے واقعے پر عالمی اسلام سے سخت تنقید و مذمت کا سامنا ہے۔ مسلم دنیا کے غم و غصے پر سویڈن کے وزیر خارجہ ٹوبیاس نے بیان جاری کیا کہ اسلامو فوبک اشتعال خوفناک ہے۔ ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویڈن کی حکومت اس طرح کے اقدام کی حمایت کرتی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں توہین مذہب کی اجازت دینے پر ترکیہ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں سویڈن کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ توقع ہے کہ سویڈن حکومت ایسے اقدامات کو روکے گی اور اجازت واپس لے گی۔ مسلم ممالک متحدہ احتجاج کرے سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کے واقعے پر مبلغ اسلام و پاکستان کے عالم دین مولانا طارق جمیل نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسلم ممالک کو متحدہ طور پر اس مسئلے کو اٹھانے کا مشورہ دیا۔ عادل آباد کے آئی ٹی ڈی اے پی او کی ورون ریڈی نے کہا کہ قبائلی طلبہ کو حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اعلیٰ اہداف حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے ڈی سی سی بی کے چیئرمین اے بھوجا ریڈی اور میونسپل چیئرمین جوگو پرمیندر اور وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کے ساتھ پیر کو عادل آباد شہر میں 1,50,00,000 کی لاگت سے تعمیر کردہ ایس ٹی اسٹڈی سرکل کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کے ہاتھوں ربن کاٹ کر افتتاح کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے عمارت میں موجود کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبائلی اور آدیواسی طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں اور زندگی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسٹار 30 شروع کی گئی تھی اور اسے بڑھا کر اسٹار 50 کر دیا گیا تاکہ متحدہ عادل آباد ضلع کے گری طلبہ کو اعلیٰ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس ٹی اسٹڈی سرکل کے امیدواروں سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جے ای ای این ای ای ٹی اور دیگر مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے ایس ٹی اسٹڈی سرکل قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قبائلی طلبہ کو ماہر اساتذہ کے ساتھ ان کے فن کا ادراک کر رہے ہیں
ताकि वो बेहतरीन ओहदे और आला मुलाजमतें हासिल कर सकें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, स्टार 50 कोऑर्डिनेटर मारुति शर्मा, प्रिंसिपल ऑगस्टिन, कबायली बहबूद के DE संतोष कुमार, AE सुधाकर, तलबा और दीगर ने हिस्सा लिया। సో మన దగ్గర ప్రత్యేకంగా స్టార్ 30 అని స్టార్ట్ చేసినాం, దాన్ని మనం స్టార్ 50 కింద అప్గ్రేడ్ చేసినాం. సో పిల్లలు మన దగ్గర ఉన్న గురుకులం పిల్లల్లో ఉన్న బెస్ట్ పిల్లలందరూ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టి ఫిల్టర్ చేసి ఇక్కడ మనము మంచి ఫ్యాకల్టీతో మీ అందరు కూడా స్పెషల్గా JEE కోసము నీట్ కోసం ప్రిపరేషన్ ఇస్తున్నాము. సో మీ అందరు కూడా ఈ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎ స్టెప్ టువర్డ్ దట్ మీ అందరు కూడా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, మంచి ఎడ్యుకేషన్ మన వాళ్ళు ఇవ్వాలి. మన ప్రాంతంలో మీరందరూ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఇంతకుముందు చదువుకోవడమే గొప్ప ఉండేది. ఎవరు కూడా ఆదిలాబాద్ దాటి బయటికి వెళ్ళేటోళ్ళు కాదు, ఆసిఫాబాద్ దాటి బయటికి వెళ్ళేటోళ్ళు కాదు, హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ళాలంటే కూడా పెద్ద విషయం ఉండేది. ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి మీ సీనియర్లు వాళ్ళందరూ కూడా IITలకి NITలకి వెళ్తున్నారు, పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్కి వెళ్ళి చదువుతున్నారు. సో దాన్ని చూసి ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉండదా వాళ్ళ అవ్వాలని? సో అదే విధంగా మిమ్మల్ని చూసి ఇంకో మీ గ్రామంలో ఉన్న ఇంకో 20 మంది 30 మంది వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. शहर हैदराबाद में वाक़ई बेगमपेट पुलिस हदूद में कारों की स्मगलिंग करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक इत्तला पर बेगमपेट पुलिस इंस्पेक्टर P श्रीनिवास राव ने उनकी टीम के हमरा ग्रीनलैंड की तरफ से पैराडाइज की तरफ जाने वाली 2 कारों को प्रकाश नगर के करीब वाक़ बेगमपेट पुल के पास रोका और 3 मुलजिमीन वेंकटेश्वरलू, प्रकांत और विमुला चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से कारों में स्मगल किए जाने वाले 4 करोड़ का हवाला नकद पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 करोड़ नकद रकम जब्त कर ली। मुलजिमीन ने इंकशाफ किया कि उनका ताल्लुक रोतु प्रिया कंस्ट्रक्टर से है। बाद अज़ां पुलिस इंस्पेक्टर P श्रीनिवासलू ने तीनों मुलजिमीन को नकद रकम के साथ महकमा इनकम टैक्स के हुकाम के हवाले कर दिया, क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्होंने नकदी के हवाले से कोई रसीद नहीं दिखाई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि नकद रकम हवाला की रकम है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। रियासती वज़ीर इमारात विमुला प्रशांत रेड्डी ने बलकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वेलपुर गांव में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया और एनकसापुर रोड पर 40 लाख की लागत से स्लैब क्लोरेट का संग बुनियाद रखा। अलावाजी उन्होंने वेलपुर में प्रेस क्लब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कांति विलम प्रोग्राम के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर लगाए गए आई लाइट कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रोग्राम बेहद शानदार तरीके से चल रहा है और लोगों का काफ़ी अच्छा रद्द अमल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस आई कैंप के ज़रिए जिन ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन की आँखों का टेस्ट हुआ है, इससे वो बहुत खुश हैं। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने आवाम के चेहरों को मसरत से भर दिया है। विमुला प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR को एक अजीम बसीरत वाले हुक्मरान के तौर पर सराहा है। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन व दीगर मौजूद थे। 95 లక్షల రూపాయలు ఈ బిల్డింగ్కి, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కూడా వారు మంజూరు చేశారు. వారిద్దరికీ నేను ఆర్మూరు ప్రాంత రైతాంగం తరఫున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము. 5-6 నెలల్లో కూడా కంప్లీట్ చేస్తామంటున్నారు. చాలా సంతోషం. అట్లనే ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది. ఇంకా పెంచుదాం, ఇక్కడ యాక్టివిటీ పెంచుదామని చెప్పి కోటేశ్వరరావు గారు, మరి వారు మా తండ్రి స్వర్గీయ సురేందర్ రెడ్డి గారికి చాలా మిత్రులు. వీరు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినారు. ఖమ్మం జిల్లా వాస్తవులు వీరు. తెలుగుదేశం పార్టీలో మా తండ్రి సురేందర్ రెడ్డి గారు వీరు కలిసి పనిచేసినారు. ఆ అనుబంధం, ఆ ప్రేమ మన మీద చూపిస్తున్నారు. వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. అయితే ఈ ఏజెన్సీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి ఇక్కడే దగ్గరలోనే జస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ ఈ వెనకాలనే మేము ఒక స్పైస్ పార్క్ అని ఒకటి పెట్టినాము. 42 ఎకర్స్ ఉంది. దాంట్లో ఇండస్ట్రీస్ కోసం పెట్టినాము. దాంట్లో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. కొద్దిగా దాంట్లో ల్యాండ్ మీకు అలాట్ చేస్తాము. దాంట్లో బ్రహ్మాండమైన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఒకటి పెడితే చాలా మరి ఇక్కడి ప్రాంతం రైతాన్ని. और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट में भी नहीं दी जाएगी शराब, दिल्ली हुकूमत ने जारी किया हुक्म। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा, आवाम से किया खिताब, कहा तुम हमारा साथ दो, हम मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर तुर्किया में ज़बरदस्त एहतजाज। हज़ारों अफराद अपने हाथों में कुरान करीम के उठाए नुस्खे, अल्लाहु अकबर के नारे किए बुलंद। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।